नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिहार सरकार की सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, गुरु विधायक विनय यादव सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर हमारे विधानसभा एवं गया शहर के तमाम कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा था तब भीमराव अंबेडकर मेरे सपने में आकर बोले, इसे रोको। मैंने उस बिल को लोकसभा में फाड़कर फेंक दिया। मैं महिला बिल के खिलाफ नहीं हूँ। अम्बेडकर साहब के 132वां जयंती के अवसर पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता पूरे गया जिला में शहर से लेके गांव तक इस बार जयंती बनाने का काम किया है। 132वां जयंती में बाबा भीमराव अंबेडकर के हर पंचायत में जो पंचायत अध्यक्ष है सारे लोग मना रहे हैं। अभी हम अपने शहर में मनाएं, अब यहाँ से निकलेंगे तो हम जाएंगे केवाली गांव अपने क्षेत्र में, वहाँ मनाएंगे। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो बेलागंज में जाएंगे, फिर पाई बिघा में भी जाएंगे। इसी तरह से कई जगह में जाएंगे। आज जयंती समारोह पर त्यौहार के रूप में इसको हम लिए हैं, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारे जो नेता हैं बड़े दिग्गज लोग वो शायद होते नहीं, क्योंकि हक अधिकार बाबा साहब ने दिया, जुबान बाबा साहब ने दिया। कानून नहीं बनाते तो वह कानून के तहत हम लोग को हक और अधिकार नहीं प्राप्त होता। इसीलिए हम लोग उनको जयंती मना रहे, 132वां जयंती, और उस जयंती में पर्व के रूप में हम लोग लिए, त्यौहार के रूप में लिए हैं। और बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। एक जो बाबा साहब हक अधिकार की बात किए थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व होम मिनिस्टर अडवाणी जी, थम्मी दुरई, बाल जोगी, जब यह लोकसभा में महिला बिल पास हो रहा था तो बाबा साहब का जो संविधान था उससे छेड़छाड़ हो रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर वह छेड़छाड़ को हमने रोका और वह बिल हमने फाड़ के फेंक दिया। चूँकि महिला का हक अधिकार 50% है, मैं महिला बिल का खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल का पक्ष में हूँ और 50% रिजर्वेशन का पक्ष में हूँ। और हर जाति को जनगणना करा लो और जिसका जितना भागीदारी है उतना उसको दिला दो। इसी के पक्ष में हमने महिला बिल फाड़ा था। ये बाबा साहब हमको सपना में आए थे और कहे थे कि संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है और संविधान को तुम रोको, किसी भी कीमत पर रोको और हक अधिकार लड़ के लो। बाबा साहब अमर रहे। जयंती मनाएगा आज बाबा साहेब जो हमारे 125वीं जयंती इनका मनाया गया। बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं और इन्होंने जो इस देश को दिए हैं, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान से ही लोकतंत्र चलता है। और सब लोग जानते हैं बाबा साहेब ने बोले थे, शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। यानी बाबा साहेब इस देश के उन्नति के लिए, शिक्षा के क्षेत्रों में जाने के लिए बोले थे। मैं भी यह कहना चाहता हूँ अपने शुभचिंतकों से, अपने सहयोगियों से और सभी लोगों से कि जो बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हैं, वो निश्चित ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने बोले थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। और यह शिक्षा से ही यह देश का बदलाव होगा, शिक्षा से ही देश में तरक्की होगी और यह देश का जो उत्थान होगा वो शिक्षा से ही होगा। तो शिक्षित होगा और संगठित होकर तब हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा और बाबा साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। हर क्षेत्रों में, हर चौक चौराहे पे इसको हम लोगों को ले जाके पहुंचाना होगा। आज मैं इनके जयंती पर तो मैं सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को सुना। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीबीएन 24।